हूँ आपका दोस्त विक्रम सिसोदिया और आप देख रहे हैं सिंपल समाचार। मैं फिलहाल मौजूद हूँ दिलीप जी गुर्जर जो कि लोकसभा प्रत्याशी हैं मंदसौर संसदीय क्षेत्र के। उनका दौरा अभी गरुड़ विधानसभा के बेलखेड़ा मंडल में है और दिलीप जी गुर्जर हमारे बीच मौजूद है। सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है सिंपल समाचार के इस अपडेट में। ये जो अभी देखने में आ रहा है कांग्रेस में कि जो वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो जो बीजेपी का भंडारा है उसमें घुसे जा रहे हैं। भंडारा मतलब वो एंट्री कर रहे हैं, उसके अंदर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो कांग्रेस से विमुख हो रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोग देखें कि शासकीय एजेंसियों के दबाव और अपनी निजी स्वार्थ के कारण नेता लोग सम्मिलित हो रहे हैं। जब कांग्रेस मजबूती तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दल बदल करते थे, परंतु आप इसमें एक विशेषता है, जरूर देखें कि नेता लोग जा रहे हैं, कार्यकर्ता अपनी जगह यथावत है और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को जिताने के लिए लगा है। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि मंदसौर संसद पे कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए बाहरी तौर पे उम्मीदवार उतारा गया है। कांग्रेस के पास बहुत सारे योग्य उम्मीदवार थे, परंतु सभी नेताओं की सहमति से मुझे यहाँ का उम्मीदवार बनाया। मैं भी कोई लड़ने की इच्छुक नहीं, परंतु पार्टी का आदेश था, चुनौती को स्वीकार करते इस क्षेत्र में हम आए। और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार इस क्षेत्र में मैंने देखा है, तो निश्चित रूप से सांसद गुप्ता जी का जो भ्रष्टाचार है, निश्चित रूप से जनता हमको अपना आशीर्वाद देगी। अच्छा, संसदीय क्षेत्र की जनता जानती है कि दिलीप गुर्जर जो है नागदा से विधायक रह चुके हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन जनता और भी जानना चाहती है कि आपका निजी जीवन में क्या, आपका व्यवसाय है, कितने आपके बालक हैं, आपका परिवार क्या है, बैकग्राउंड भी जानना चाहती है। निश्चित आप देखें, मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ग्वालियर स्टेट के प्रज्ञा सभा के इलेक्टेड सदस्य थे। मैं परिवार सदस्य नागदा में कई पदों पे रहे हैं और नागदा की जो ग्रेसिम इंडस्ट्री है उसको भी बचाने एक महत्वपूर्ण जवाबदारी दी थी। मैं छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में से मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी और 27 साल की उम्र में मैं पहली बार विधायक बना था। मेरा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के मजबूत क्षेत्र में रहा है। 1956 से जब से विधानसभा चुनाव चालू हुए, जब से ही इसी विचारधारा के लोग विधायक चुनते गए, परंतु केंद्र और राज्य में हमारी कांग्रेस की सत्ता रहती, परंतु मेरे क्षेत्र से विधायक 93 में मुझे टिकट दिया, जिसके बाद भी वो क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ बना। परिवार में जो आपके मेरे जहाँ तक बात है, मेरी एक तो बेटी MBBS है, एक इंजीनियर है और बेटा IAS की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ मंदसौर संसदीय क्षेत्र में आप प्रथम थे, क्या समस्या मानते हैं किसानों के लिए या जो आम लोग हैं उनके बुनियादी सुविधाओं के मद्देनजर? जैसे हम देखें कि यह कृषि उत्पादन का क्षेत्र है, लहसुन और आपके अफीम के संबंधित है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग लगना चाहिए था, वो नहीं लग पाए। और दूसरा है अफीम के किसानों की जो समस्या, जो शोषण हो रहा है, तो निश्चित रूप से गंभीर बात है कि खेत से लेकर गोदाम तक हर जगह उनको आर्थिक शोषण हो रहा है। उस पर हम मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे। NDPS का हम उसके धारा चेंज कराने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। CBS पद्धति जो किसानों के हित में नहीं है, उसको भी हम चेंज कराएंगे और 10 हजार के पट्टे हम दिलाने के प्रयास करेंगे। और बहुत से लोगों के पट्टे बिगर कारण के निरस्त करें, उनको भी हम दिलाने पर, क्योंकि एक अफीम का संबंधित केंद्र सरकार से और सांसद बहुत खेल खेलता है, किसानों से वसूली भी चलती है। तो वही तो बात मैं बोल रहा हूँ कि कटाई से लेकर तो तुलाई तक सब में उनको नुकसान भी है, आर्थिक शोषण किया जाता है। रेल समस्याओं की तरफ क्या नजर है आपकी? तो जहाँ तक देखें कि हमारी मीनाक्षी नटराजन ने रामगंज मंडी से लेकर नीमच तक का और सुहासरा से लेकर अन्य सर्वे कराया, परंतु भारतीय जनता पार्टी शासन में उसमें कोई प्रगति नहीं हुई, जिससे कि क्षेत्र में उन्नति विकास के कई रास्ते खुल सकते थे। हम उसके लिए प्रयास करेंगे। और आप लोग देखें कि कई पुल पुलियां हैं जो वर्षों से मधुरे पड़े, उनको भी हम देखने की आवश्यकता है। जनता परेशान है, सांसद जी जो ध्यान नहीं देते। मैं क्षेत्र में कई गाँव घुमा हूँ, वहाँ पर पूछा मैंने सांसद जी का 10 साल में कितनी बार आए, तो उन्होंने कहा हमारे क्षेत्र में कभी आए नहीं, ना उनकी सांसद निधि गई। वो तो बोलते हैं मैं तो राष्ट्रीय स्तर का नेता हूँ, मुझे राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए, नाली खुरंजे की बात मुझसे न की जाए। और अभी मौका ऐसा आया कि वो नाली खुरंजे ना पड़े। नहीं, देखो, एक जनप्रतिनिधि के पास उस क्षेत्र की समस्या के लिए जनता जाती है,
चाहे नाले खरंजे की बात हो, चाहे यदि ये जनता अपने जनप्रति को अपनी बात नहीं सुनाएगी तो फिर किसको सुनाएगी। वो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का समझते हैं, तो निश्चित रूप से मैं तो उनके बीच का व्यक्ति हूँ और उनके बीच में रहना पसंद करता हूँ। उनके सुख दुख में मैं हमेशा सम्मिलित होता हूँ। मेरा क्षेत्र में जनता से ही पूछ सकते हैं, उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहता हूँ, उनके हर संघर्ष में साथ रहता हूँ, उनकी समस्या के लिए साथ रहता हूँ। और निश्चित रूप से इसीलिए जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद वहाँ निर्दलीय विधायक के रूप में भी मुझे दिया। एक जानकारी और देता हूँ आपको कि सांसद जो है पिछले 5 साल पहले जब हरदीप सिंह डंग जो कांग्रेस में हुआ करते थे, उन्होंने नाम दिया था टैंकर बाबू। टैंकर के भी भ्रष्टाचार सामने आए थे, कुछ कमीशन खोरी की बात आई थी। अब वो जो नाम दिया था टैंकर बाबू जिसने, वो हरदीप सिंह डंग तो आज सांसद के साथ में ही है, सुधीर गुप्ता के साथ में ही है। तो निश्चित रूप से जब उनको जब विपक्ष में थे तो उनको लग रहा था कि उन्होंने भ्रष्टाचार करा, अब वो उस गंगा में वो भी शरीक हो गए। अच्छा, इस दौरे पे देख रहा हूँ मैं कि आज मीनाक्षी नटराजन भी साथ नहीं है, जिला अध्यक्ष विपिन जैन है वो भी साथ में नहीं है, और जो सुभाष सोचकर जो विधानसभा चुनाव लड़े मंत्री भी रहे वे भी आपके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और एक बड़े क्षेत्र में अलग अलग जवाबदारी अपने करें। मेरा काम है जनसंपर्क करना, उनका काम पूरा मैनेजमेंट करना। कल मीनाक्षी नटराजन जी हमारे जावरा में मेरे साथ में थी, विपिन जी भी उनके क्षेत्र में मीटिंग ली, और जिला अध्यक्ष उनकी बहुत अधिक जवाबदारी है। मीनाक्षी नटराजन भी कार्य योजना बनाने में लगी है किस प्रकार हमको चुनाव जीतना है, और ये साथ में सभी एक साथ तो एक जुड़ नहीं सकते क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो निश्चित रूप से अपने अपने कार्य क्षेत्र हम लोगों ने बांट रखे, उसी योजना अनुसार काम करते। तो हमारे साथ में दिलीप जी गुर्जर जो काफी अच्छी वाकशैली भी है आपकी और हर बात का जवाब भी सटीक रूप से देख रहे हैं। देखते हैं जनसंपर्क चल रहा है, जनता किस स्तर पर अपना आशीर्वाद देती है। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह यादव के साथ मैं विक्रम सिसोदिया, सिंपल समाचार, मंदसौर।